कि साड़ी मेरे कमरे में थी और वहाँ सफाई सीमा ने की थी। सुमन, सिर्फ शक के आधार पर किसी पर इल्जाम लगाना सही नहीं है। पिताजी, मैं तो बस सच जानना चाहती हूँ। अब धीरे धीरे सबका भरोसा इसके ऊपर से हटेगा। सीमा, तुम परेशान क्यों हो? अर्जुन, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मुझ पर शक हुआ। दुख इस बात का है कि इस घर को मैंने अपना माना और फिर भी मुझे पराया समझा गया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगले दिन घर की सफाई करते समय माँ को वही साड़ी एक पुराने बैग में मिलती है। अरे, ये तो सुमन की साड़ी है, ये यहाँ कैसे आ गई? शायद मुझसे ही गलती से रखी गई होगी। देखा, बिना सोचे किसी पर शक नहीं करना चाहिए। रात में, बेटा सीमा, हमें माफ करना। माँ जी, गलती आपकी नहीं है, लेकिन रिश्तों में भरोसा बहुत जरूरी होता है। एक बार फिर ये बच गई। सब इसे अच्छा समझते हैं। सुमन, अब तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि सीमा निर्दोष है। नहीं राघव, जब तक ये इस घर में है सब इसे ही अच्छा समझेंगे। कुछ दिनों बाद घर में एक बड़ा फैसला होने वाला था। हरिराम जी ने सोचा कि अपनी सारी जिम्मेदारियां अब दोनों बेटों को दे दें, लेकिन सुमन के मन में कुछ और ही चल रहा था। अगर सीमा की इज्जत ऐसे ही बढ़ती रही तो एक दिन ये घर उसी का हो जाएगा। अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा। एक दिन हरिराम जी दोनों बेटों को बुलाते हैं। बेटो, अब उम्र हो रही है, मैं चाहता हूँ कि घर की कुछ जिम्मेदारियां तुम दोनों संभालो। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। हर कोई सीमा की तारीफ करता था, लेकिन सुमन के मन में जलन और बढ़ती जा रही थी। माँ जी तो अब हर बात सीमा से पूछती हैं। सुमन, क्योंकि सीमा समझदारी से काम करती है। तो क्या मैं समझदार नहीं हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा। एक दिन हरिराम जी अर्जुन को घर के कुछ जरूरी खर्चों की जिम्मेदारी देते हैं। बेटा अर्जुन, ये घर की जरूरतों के लिए पैसे हैं, संभाल कर रखना। जी पिताजी। सीमा पैसे संभाल कर रख देती है। सुमन को यही मौका चाहिए था। वो चुपके से कुछ पैसे निकाल लेती है और फिर सबके सामने हंगामा करती है। माँ जी, घर के पैसे गायब हैं। क्या? कैसे? कल तक तो पैसे अलमारी में थे। अलमारी की चाबी किसके पास थी? मेरे पास और सीमा के पास। लेकिन पिताजी, मैंने तो पैसे छुए भी नहीं। मैंने कब कहा कि तुम नहीं लिए हैं? लेकिन घर में नहीं तो तुम ही आई हो। भाभी, आप सीमा पर ऐसे शक कैसे कर सकती हैं? मैं तो बस सच बोल रही हूँ। मेरी पत्नी पर बिना सबूत इल्जाम मत लगाइए। इस घर में कोई किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाएगा। हमें अपनी बहू सीमा पर पूरा भरोसा है। रात में सुमन अपने कमरे में जाती है और अलमारी खोलती है। वह वही पैसे निकाल कर देखती है। अब देखना सीमा, इस बार कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अगली सुबह घर में पूजा होती है। सीमा मंदिर की सफाई कर रही होती है। अचानक सुमन जोर से चिल्लाती है, ये क्या है? सब भाग कर आते हैं। सुमन के हाथ में वही पैसे होते हैं। ये पैसे सीमा के कमरे से मिले हैं। क्या? मेरे कमरे से? नहीं, मेरी सीमा ऐसा नहीं कर सकती। माँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि सीमा निर्दोष हो, लेकिन पैसे इसके कमरे से मिले हैं। पिताजी, मैंने ये पैसे नहीं लिए। मैं जानती हूँ कि सबूत मेरे खिलाफ है, लेकिन मेरा दिल साफ है। बेटा, हम सच जानना चाहते हैं। मैंने इस घर को हमेशा अपना घर माना है। मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ जिससे इस घर की इज्जत खराब हो? सीमा, अगर तुमने गलती की है तो मान लो। झूठ बोलकर रिश्ते मत खराब करो। भाभी, मेरी पत्नी को दोष देने से पहले सोचिए। अर्जुन, मैं तो सच बता रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा किसकी बात सही है। बिना पूरी सच्चाई जाने फैसला लेना गलत होगा। सुमन जान